हेलो गाइस, आपने क्या मूवीज में देखा है कि एक व्यक्ति जो होता है उसके सामने बहुत सारे पर्सन्स को खड़े कर दिए जाते हैं तथा पूछा जाता है कि बताओ इसमें से किसको देखा तुमने क्राइम करते हुए, क्या ये व्यक्ति ये था या फिर ये था। तो अब इसको बोलते क्या है, तो इसी को हम बोलते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जो कि हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कराया जाता है। ये एक विटनेस के द्वारा कराया जाता है। एक विटनेस जो कि कहता है कि मैं देखा हूँ कि ये क्राइम किसने किया है। तो अब उसके सामने हम एक ही तरह से या फिर एक दूसरे से मिलते जुलते कई व्यक्तियों को रखते हैं। अब हमेशा याद रखिए कि केवल ये व्यक्ति यानी किसी पर्सन का ही नहीं होता है। अगर किसी वस्तु को भी देखा गया है, फॉर एग्जाम्पल किसी ब्रेसलेट को ही देखा है कि ये वाला ब्रेसलेट पहन के ये वाला एक व्यक्ति गोली मारा था, तो वैसे बहुत सारे ब्रेसलेट्स को रखा जाता है। अब उसमें से वो व्यक्ति यानी कि जो विटनेस है वो पहचानता है कि इसमें से ये वाला जो है यही वाला विटनेस था। तो इसी को हम बोलते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जो कि हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 7 से डील करता है। हमेशा याद रखें कि ये एक कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ए है जो कि बी को गोली मारता है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में क्या है, कैद है। लेकिन अब यहाँ पे एक व्यक्ति जो कि एक वेटर है, वो भी उस रूम में होटल में रहता है। वो देखा रहता है कि बी को जो गोली ए ने मारा है। तो वो देखता है कि ए ने उसको गोली मारा है। तो यहाँ पे हम उससे पूछते हैं कि क्या मतलब तुमने देखा था? तो वो बोलता है कि हाँ मैंने देखा था। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑलरेडी एक एविडेंस है सीसीटीवी कैमरा, लेकिन हमारे पास एक दूसरा भी विटनेस मिल गया है जो हमें एक और एविडेंस दे रहा है। अब ये क्या है, ये जब अब इसके सामने बहुत सारे व्यक्तियों को रखा जाएगा कि बोलो क्या ये वो वाला व्यक्ति ने गोली मारा था या ये वाला। अब ये बोल देता है कि नहीं, यहाँ पे ये वाले व्यक्ति ने ही गोली मारा था और ये वही व्यक्ति है जो सीसीटीवी कैमरे में भी है। तो अब ये क्या है, ये दोनों एविडेंस मिल गया। यहाँ पे क्या था कि अगर ये व्यक्ति केवल ये बोलता कि नहीं मैंने केवल देखा है कि ए ने बी को गोली मारा, लेकिन इसके अलावा कोई भी और जैसे सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, तो ये एक सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक कोरैबोरेटिव एविडेंस है। ये खुद में अपने आप में इतना सक्षम नहीं है कि वो दूसरे को सजा दिला सके। थैंक यू।